गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां दो अच्छे दोस्त आर्यन और कियारा रहते थे। ये दोनों बहुत होशियार और साहसी थे और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते थे। चाहे कितनी भी मुश्किलें आती, वे हमेशा एक दूसरे का समर्थन करते। उनके बीच की दोस्ती एक मिसाल बन चुकी थी और गांव वाले उनके बारे में अक्सर कहा करते थे कि सच्ची दोस्ती का मतलब है एक दूसरे का भरोसा और बिना शर्त साथ देना। एक दिन गांव के बुजुर्गों से आर्यन और कियारा को एक पुरानी कहानी सुनने को मिली। बुजुर्गों ने बताया कि हर 50 साल में एक खास रात आती है जब चांद की रोशनी किसी रहस्यमय द्वार को खोलती है। वह द्वार केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जिनमें एक दूसरे पर अडिग विश्वास और सच्चाई होती है। यह द्वार एक खास जगह तक ले जाता है जहां से दोस्ती के रिश्ते को और भी गहरा किया जा सकता है। कियारा और आर्यन ने यह कहानी सुनी और वे दोनों उत्सुक हो गए। उन्होंने ठान लिया कि इस बार वे उस रहस्यमय द्वार को खोजेंगे। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी दोस्ती और विश्वास उन्हें एक साथ इस मिशन पर लेकर आया। एक शाम जब चांद पूरा था और उसकी रोशनी गांव को हरा भरा कर रही थी, आर्यन और कियारा जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, जंगल घना था और रात का समय था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और डर को अपने दिल से निकाल दिया। वे जानते थे कि यदि वे एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे तो कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं सकती। जंगल की गहराई में वे एक विशाल पेड़ के नीचे पहुंचे जहां चांद की रोशनी एक अजीब से द्वार पर पड़ रही थी। द्वार इतना सुंदर था कि उसकी आभा में चारों ओर से नयापन आ रहा था। लेकिन जब वे द्वार के पास गए तो उन्हें एक संदेश मिला। दोस्ती में अगर सच्चाई है तो राह खुलेगी, लेकिन अगर संकोच होगा तो यह बंद हो जाएगा। यह संदेश पढ़कर आर्यन थोड़ी देर तक चुप रहा। उसने कियारा की ओर देखा और बोला, क्या हम सच में एक दूसरे पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं? क्या हम अपनी दिल की बात एक दूसरे से बिना डर के कह सकते हैं? कियारा ने सोचा और फिर धीरे से कहा, हमेशा हमने एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन क्या सच में हम एक दूसरे से पूरी तरह सच्चे थे? मुझे डर है कि शायद हम कुछ बातें छुपाते थे जो हमारे दिल में थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे भी डर था कि मैं कभी तुम्हारे सामने अपनी असल बातें नहीं कह पाया। लेकिन आज मुझे यकीन है कि हमें एक दूसरे से पूरी तरह सच्चे और ईमानदार रहना होगा। तभी हम उस द्वार को खोल पाएंगे। इसके बाद दोनों ने अपनी सच्चाई एक दूसरे से साझा की। आर्यन ने कहा कि वह कभी अपने डर को छुपाता था क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने अपनी कमजोरी दिखाई तो कियारा उसे कमजोर समझेगी। कियारा ने बताया कि वह कभी आर्यन को पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाई थी क्योंकि उसने अपने डर और असुरक्षाओं को हमेशा खुद में रखा था। जैसे ही दोनों ने अपनी सच्चाई को एक दूसरे से साझा किया, द्वार ने एक आवाज की और खुल गया। चांद की रोशनी में एक झील दिखाई दी जिसकी शांत और सफेद पानी में उनका प्रतिबिंब था। यह वही स्थान था जहां दोस्ती की शक्ति को महसूस किया जा सकता था। झील के बीच एक छोटी सी नाव खड़ी थी। दोनों नाव में बैठ गए और जैसे ही नाव पानी में तैरने लगी, उन्हें महसूस हुआ कि उनका संबंध और भी मजबूत हो गया है। उन्हें समझ में आया कि जब वे एक दूसरे से पूरी सच्चाई साझा करते हैं और बिना किसी डर के एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी कठिनाई उन्हें अलग नहीं कर सकती। वह रात बहुत खास थी। दोनों ने महसूस किया कि यह सफर सिर्फ एक रहस्यमय द्वार तक नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती की गहरी समझ तक ले आया था। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि किसी भी रिश्ते में विश्वास और सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। जब वे वापस गांव लौटे तो उन्हें लगा जैसे कुछ बड़ा बदल चुका है। उनकी दोस्ती अब और भी मजबूत हो गई थी। कियारा ने कहा, आर्यन, आज मैंने सीखा कि सच्ची दोस्ती में कभी कोई डर नहीं होना चाहिए। हमें अपने दिल की बात बिना किसी झिझक के कहनी चाहिए, तभी हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आर्यन ने मुस्कराते हुए कहा, मैं भी यही समझा हूँ कियारा। हमें हमेशा एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए और एक दूसरे की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। यही दोस्ती का असली राज है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीख। सच्ची दोस्ती में केवल विश्वास ही नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी भी जरूरी है। यदि हम अपने डर और असुरक्षाओं को अपने दोस्तों से साझा करते हैं, तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता है।
सच्ची दोस्ती वही है जिसमें हम एक दूसरे पर बिना शर्त विश्वास करते हैं और जो हमें हर मुश्किल में सहारा देती है।